Hello all of you, welcome to Academic Maths with Shelly, and today we will talk about the deleted portions of class 12th subject mathematics. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अभी CBSE ने जो 30% सिलेबस कम किया है तो उसके अकॉर्डिंग क्लास 12th मैथ्स में क्या क्या सिलेबस जो है वो CBSE ने कम किया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है 4 यूनिट्स. So first unit में functions and relation and functions is the chapter, and in this chapter two things have been removed, composite function and inverse of a function. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि composition of function और inverse of function को डिलीट किया गया है. इसका मतलब कि अब हम दो फंक्शन का कंपोजिशन और फंक्शन का इन्वर्स निकालना नहीं पड़ना है. सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, दैट इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, graph of inverse trigonometric function has been removed and properties of inverse trigonometric function has been removed. मीन्स अब हमें इन्वर्स फंक्शंस का ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ग्राफ नहीं सीखना है, और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं सीखनी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की. यूनिट 2 की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मतलब मल्टीप्लाई करके एक ज़ीरो मैट्रिक्स लानी होती थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है. सेकेंड थिंग इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कि जब हम लोग एलिमेंट्री रोज और कॉलम ऑपरेशन करते थे सो वो कॉलम ऑपरेशंस को हटा दिया गया है, रो ऑपरेशन को हटा दिया गया है. एंड थर्ड थिंग इज प्रूव्ड ऑफ यूनिकनेस इन ऑफ इन्वर्स. ठीक है, मीन्स कि अब हमें इन्वर्स की यूनिकनेस का प्रूफ नहीं करना है, जस्ट ओनली डायरेक्टली मैथड से हमें यूज़ करना है. सेकेंड थिंग इज डिटर्मिनेंट चैप्टर से प्रॉपर्टीज हटा दी गई डिटर्मिनेंट्स की. कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हटा दिए गए हैं, कि पहले हम चेक करते थे कि जो इक्वेशंस दी गई हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन को होल्ड करती हैं या फिर नहीं होल्ड करती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है. अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की, दैट इज़ कैलकुलस. सो थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और इसमें से क्या किया गया है कि रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को रखा गया है, बट आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें प्रूफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. रोलेस थ्योरम को और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं. सो विदाउट प्रूफ इट इज़ वेरी गुड फॉर अस. नाउ वी आर coming on the second chapter of unit number 3, that is applications of derivatives. So second chapter is application of derivatives. So application of derivatives में इन्होंने rate of change of bodies, use of derivation in approximation, इन चीज़ों को हटा दिया है. कोई इसमें important चीज़ नहीं थी, हट गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जैसे कि अभी हम लास्ट में देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हटाया गया है. सो अब हम थर्ड चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ इंटीग्रल्स. सो इंटीग्रल्स में क्या किया गया है कि इन्होंने इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स टाइप के क्वेश्चंस को हटाया है. एंड सेकेंड टाइप इज इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स को भी हटा दिया गया है. थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ फंक्शन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इन्होंने ये हटा दी है इंटीग्रल चैप्टर से, तो ये हमारे लिए एक लॉस है, इट इज़ लॉस फॉर अस कि हमारे चैप्टर से में से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया गया है. नाउ फोर्थ थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या किया गया है कि इन्होंने क्या किया है कि एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेट कर्व्स हटा दिया है. ठीक है, नाउ वी कम ऑन अवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 3, दैट इज कैलकुलस. चैप्टर नंबर 5 इज डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन इन्होंने क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इस टॉपिक को हटा दिया गया है. दिस टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नाउ दिस टॉपिक इज आउट ऑफ सिलेबस. सेकेंड थिंग इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, where p and q are the functions of y or constant. This is also a very important topic of the chapter and it has also been removed from now. Now we come on unit number 4, that is vectors and three-dimensional geometry. So from vectors and three-dimensional geometry, first chapter is vectors. So from first chapter scalar ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हटा दिया गया है, यानी कि अब हमें
क्या करना है कि हमें ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं करना है, मीन्स वी डिड लाइक आर क्रॉस आर क्रॉस आर। सो अब ये चीज़ जो है हमारे वेक्टर चैप्टर से हटा दी गई है। सो इट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड इट हैज़ ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द syllabus now. Second chapter is three-dimensional geometry. From three-dimensional geometry, angle between two lines, two planes, a line and a plane, all has been removed. मीन्स हमें दो लाइन्स के बीच के एंगल्स, दो प्लेन्स के बीच के एंगल और लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को भी हटा दिया गया है. नाउ वी आर कमिंग ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट नंबर 5. There is only one chapter, linear programming. In this, mathematical formulation of LP problems, unbounded, दोनों चीज़ें हटा दी गई हैं. एंड कम ऑन यूनिट नंबर 6, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. तो उसमें क्या किया गया है, इन्होंने मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को हटा दिया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू cover all the course, come on my channel.